Hi everyone. Today I will teach you General Science subject for class 3rd. Housing and your third chapter name is Housing and Clothing. House बोले तो हमारा निवास या घर एंड क्लोथिंग मीन्स हमारे जो हम हर रोज़ कपड़े जो यूज़ करते हैं कपड़ा है ना। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट एन आइडियल हाउस, केयर ऑफ द हाउस, क्लाइमेट एंड क्लोथ्स एंड फाइबर्स, केयर ऑफ क्लोथ्स। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं हाउस के बारे में और क्लोथ्स के बारे में। तो सेकंड में हमने सीखा है हाउस के बारे में, टाइप्स ऑफ हाउस, पक्का हाउस, कच्चा हाउस, परमानेंट हाउस, इग्लू। ये जो हाउस है ये हाउस के प्रकार है, इसमें एक है एन आइडियल हाउस। तो ह्यूमन के लिए या लिविंग थिंग्स को रहने के लिए, ठंड से बचने के लिए, हीट से बचने के लिए या कूल से बचने के लिए क्या रहना चाहिए? हाउस रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो एन आइडियल हाउस, ये आइडियल हाउस कैसा रहता है, उसकी रचना कैसी रहती है, वो कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या यूज़ किया गया है ये बनाने के लिए, तो ये हम इस बीट में हम सीखने वाले हैं। नेक्स्ट है केयर ऑफ द हाउस। ये जो हमारे हाउस बनाए हैं तो हाउस को क्लीन रखने के लिए उसका केयर कैसा करना चाहिए, उसकी काळजी कैसी लेनी चाहिए, इस बीट में हम सीखने वाले हैं। क्लाइमेट एंड क्लोथ्स। तो क्लाइमेट बोले तो हवामान के अनुसार हाउस कैसे बनाना चाहिए और हवामान के अनुसार कौन से क्लोथ्स पहनना चाहिए, इस बीट में हम सीखने वाले हैं। नेक्स्ट है क्लोथ्स एंड फाइबर्स। तो जो हम कपड़े पहनते हैं हर रोज़, तो ये कपड़े कैसे बनते हैं, किससे बनते हैं एंड फाइबर्स किससे मिलता है, इस बीट में हम सीखने वाले हैं। नेक्स्ट है केयर ऑफ क्लोथ्स। तो हम जो कपड़े हर रोज़ पहनते हैं उसकी स्वच्छता हम कैसे रखेंगे या उसका केयर हम कैसा करना चाहिए, इस बीट में हम सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट हाउस के बारे में देखेंगे, हाउसिंग। तो अ हाउस इज़ द ड्वेलिंग प्लेस फॉर ह्यूमन बीइंग्स। सबको रहने के लिए, ह्यूमन को रहने के लिए ड्वेलिंग प्लेस बोलते हाउस, निवास स्थान रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो फॉर ह्यूमन बीइंग्स अर्ली ह्यूमन लिव्ड इन केव्स। तो अर्ली ह्यूमन्स बोले तो पहले के जो प्राचीन युग के जो ह्यूमन्स थे वो कहाँ रहते थे? केव्स में रहते थे। तो ये केव बोले तो गुफा। तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि गुफा कैसी रहती है। देखो, तो ये जो गुफाज है, केव्स है, द केव्स प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, एयर, रेन एंड कोल्ड वेदर। ये जो गुफाज है उस ह्यूमंस को प्रोटेक्शन देते थे, किससे? वाइल्ड एनिमल्स, जंगल में जो वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं उससे, एयर, रेन एंड कोल्ड वेदर से उनको प्रोटेक्शन करते थे। इज देयर एनीवन हु स्टिल लिव्स इन केव्स? हम रह सकते हैं क्या केव्स में? पहले जैसे लोग रहते थे अब हम रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते हैं, है ना। क्योंकि अभी इन मॉडर्न डेज, अभी हम मॉडर्न डेज के हैं, हम गुफाज में नहीं रह सकते हैं। हाउसेस आर बिल्ड अकॉर्डिंग टू इन द इन्वायरमेंट एंड वेदर्स। ये जो मॉडर्न, आप ये पिक्चर देख रहे हैं, मॉडर्न हाउस कैसा रहता है देखो, है ना, बहुत ही अट्रैक्टिव और इफेक्टिव रहता है ना। बाहर से ही
बहुत अच्छा दिखता है और वैसे ही बहुत ही सेफ रहता है, बहुत ही स्ट्रांग रहता है। और ये जो बनाए हैं ये मैन हैज़ इन्वाइटेड वेरी पावरफुल एंड इफेक्टिव मटेरियल्स लाइक रेनफोर्स कंक्रीट। तो ये जो आइडियल हाउस बनाया है तो किससे बनाया है? कंक्रीट से। ही हैज़ बीन बिल्डिंग्स पक्का एंड स्ट्रॉन्ग हाउसेस यूजिंग ब्रिक, स्टोन्स, सीमेंट एंड स्टील। ये जो आइडियल हाउस बना है वो कैसा है? पक्का हाउस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सेफ है एंड इसका जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो क्या क्या है? ब्रिक्स बोले तो वीट है, स्टोन्स है, सीमेंट है एंड स्टील है। इसीलिए ये जो आइडियल हाउस रहते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो even though we are in 21st century, we find many primitive types of houses in different parts of the world। देखो वर्ल्ड में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस बनाए गए हैं। इस युग में 21st सेंचुरी का जो ये युग चल रहा है, इस युग में क्या किया है? बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस बनाए गए हैं। तो कुछ ओल्ड हाउस है, कुछ मॉडर्न हाउसेस है। तो उसमें क्या कंपेयर्ड है? ओल्ड हाउस में और मॉडर्न हाउस में कंपेयर्ड क्या क्या है, अलग डिफरेंस क्या है? देखो तो आज के जो मॉडर्न हाउसेस है उसमें क्या है? देखो मोर ड्यूरेबल है, बहुत सारे रूम्स रहते हैं, मोर कन्वेंट है। कन्वेंट बोले तो बहुत सारी सुविधाएं रहती है। कौन सी सुविधाएं रहती है? वाटर जहाँ के वहाँ मिलता है, बाथरूम में वाटर सप्लाई रहता है, किचन में रहता है। ऐसे जहाँ हमें वाटर चाहिए वहाँ हमें वाटर मिल सकता है। टीवी देखने के लिए अलग रूम रहता है, बेड के लिए अलग रहता है ना। ऐसे हर सुविधाएं ऐसा आइडियल हाउस में हमें मिलती है। उसके साथ मोर सेफ रहता है, बहुत ही सेफ्टी रहता है। कौन सा भी एनिमी या कौन सा भी वाइल्ड एनिमल्स अटैक नहीं कर सकता है, सेफ रहता है। चोर से कुछ भी क्या नहीं रहती है, डर नहीं रहता है। मोर एरी, बहुत सारा सनलाइट, बहुत सारा एयर उस हाउस में हमें मिलता है। और उसके साथ साथ मोर अट्रैक्टिव रहता है, बहुत ही सुंदर लगता है, दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे आइडियल हाउस आज के मॉडर्न हाउस में और ओल्डन हाउस में बहुत सारा कंपेयर होता है। तो आइडियल हाउस कैसा कैसा रहता है? देखो ये जो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ये आइडियल हाउस है। एंड आइडियल हाउस शुड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनिमीज, रफ वेदर, स्ट्रे एनिमल्स, रॉबर्स, थ्यूज एंड अदर बैड पीपल। ये जो आइडियल हाउस रहते हैं हमें बहुत सारे चीज़ों से प्रोटेक्शन देते हैं। एनिमीज जो रहते हैं, शत्रु, जो हमारे जो शत्रु रहते हैं उससे अटैक से हमें बचाते हैं। जो वेदर है ना, सनलाइट का, समर डेज, विंटर डेज, रेनी डेज, ये जो वेदर्स रहते हैं उस वेदर से हमें प्रोटेक्शन मिलता है। और जो एनिमल्स रहते हैं, जो हमारे लिए घातक एनिमल्स, डेंजरस एनिमल्स रहते हैं, उस एनिमल से हमें क्या मिलती है? प्रोटेक्शन मिलता है। और थ्यूज एंड अदर बैड पीपल, जो चोर रहते हैं और जो कुछ बैड पीपल लोग रहते हैं, वाइट लोग रहते हैं, उससे हमें प्रोटेक्शन देते हैं ये आइडियल हाउस। ऑल डोर्स एंड विंडोज शुड हैव बोल्ट्स। ये जो आइडियल हाउस रहते हैं उनको बहुत सारे डोर्स रहते हैं, बहुत सारे विंडोज़ रहते हैं, है ना। और वो
बोल्ट से बनाए गए हैं। और देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग ग्रिल्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर विंडोज। देयर शुड बी बाउंड्री वॉल्स और फेंस ऑल अराउंड द हाउस। बहुत ही सेफ और ग्रिल से, स्ट्रॉन्ग ग्रिल से बनाए जाते हैं। उसके जो विंडोज़ रहते हैं वो ग्रिल से अटैच किया गया रहता है, वो टूटने का डर नहीं रहता है, बहुत ही सेफ बनाए जाते हैं। टू कीप गुड हेल्थ, और ये जो विंडोज़ रहते हैं उससे बहुत सारा एयर आता है, सनलाइट आती है। वी मस्ट गेट इनफ सनलाइट एंड फ्रेश एयर इन आवर हाउस। ये जो बाहर की सनलाइट आता है, फ्रेश एयर आती है, उससे हमारा जो हेल्थ रहता है, आरोग्य रहता है, बहुत ही गुड रहता है, अच्छा रहता है। सनलाइट किल्स जर्म्स एंड कीप्स द हाउस वार्म इन विंटर। जो सनलाइट, विंडो से जो सनलाइट हमारे घर में आते हैं उससे क्या होता है, हमारे घर में जो जर्म्स रहते हैं, कीटाणु रहते हैं, वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। और हमारा जो हाउस रहता है विंटर डेज में गर्म, वार्म रहता है। फ्रेश एयर कीप्स द हाउस एयरी एंड कीप्स इट कूल इन समर। फ्रेश एयर आने से क्या होता है, हमारे घर में समर में घर क्या रहता है, वेरी कूल रहता है, ठंड रहता है। एयर आने से हमारा घर वेरी कूल रहता है। द वॉल्स ऑफ द हाउस शुड बी थिक, और ये जो आइडियल हाउस की जो वॉल्स रहती है, भिंत रहती है, वो क्या रहती है, थिक रहती है, जाड़ रहती है। और थिक वॉल कीप द हाउस कूल इन समर एंड वार्म इन विंटर। और ये थिक वॉल जो रहते हैं समर में कूल रहते हैं, उनाले जो डेज रहते हैं, है ना, तो ये डेज में हमारा हाउस कूल रहता है। और विंटर डेज जो रहते हैं, ठंडी के दिन जो रहते हैं, तब हमारा घर वार्म रहता है, गर्म रहता है। देयर शुड बी इनफ वाटर सप्लाई फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एंड मेनी अदर यूजेस। और ये जो आइडियल हाउसेस रहते हैं जहाँ के वहाँ वाटर सप्लाई बनाए जाते हैं। ड्रिंकिंग के लिए अलग वाटर, बाथिंग के लिए अलग वाटर, कुकिंग के लिए अलग वाटर, वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, सभी हम ये जो वाटर रहता है हम सभी प्रकार के लिए यूज़ कर सकते हैं, सभी काम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। पीने के लिए, वॉश करने के लिए, खाना बनाने के लिए, है ना, बाथरूम में यूज़ करते हैं। ये अलग अलग टैप से बना के हम ये क्या करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इज नीडेड फॉर टेकिंग अवे डर्टी वाटर एंड वेस्ट मटेरियल। और जो हमारा बाथरूम रहता है उसमें से वेस्ट डर्टी वाटर जाता है, और टॉयलेट का जो वाटर रहता है, वेस्ट मटेरियल, उसमें से बाहर निकल के जाते हैं। तब वो जाने के लिए ये उसको अलग अलग पाइप बनाते हैं, है ना, डर्टी वाटर और वेस्ट मटेरियल जाने के लिए अलग अलग पाइप बनाते हैं। अ गुड हाउस शुड हैव ओपन स्पेसेस लाइक द courtyard, lawn and balconies. It should have also space for the children to play. जो आइडियल हाउस रहते हैं, आइडियल हाउस बनाने के बाद उसके आगे बालकनीज रहती है, खेलने के लिए बच्चों को जगह रहती है ना। ए हाउस शुड हैव easy access to school, place और ऑफ वर्क एंड मार्केट। देखो, ये जो आइडियल हाउसेस रहते हैं स्कूल में जाने के लिए आसान रहते हैं, और मार्केट में जाने के लिए, कौन से भी काम करने के लिए बहुत ही इजी रहते हैं। तो ये जो आइडियल हाउसेस है उसके बारे में इसका बहुत सारा ह्यूमंस के लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट्स है। तो इस आइडियल हाउस की हमें
क्लीन कैसे रखना चाहिए, उसका टेक केयर हमें कैसा करना चाहिए। तो देखो, ड्रेन्स ऑफ द किचन एंड बाथरूम शुड बी कवर्ड टू कीप मॉस्किटोज अवे। जो किचन और बाथरूम हमारे घर में रहते हैं, उसका जो वाटर बाहर जाता है ना, ड्रेन्स नालियाँ जो रहते हैं उसका वाटर बाहर जाता है, उसको अलग अलग पाइप बिठाते हैं, वो कवर्ड होना चाहिए। अगर ओपन रहे तो क्या आते हैं, मॉस्किटोज आते हैं, मच्छर आते हैं। अगर वो कवर्ड नहीं किए तो क्या होते हैं, मॉस्किटोज आते हैं, और उसको कवर किए तो मॉस्किटो बहुत दूर जाते हैं। इसीलिए किचन और बाथरूम के जो ड्रेन्स रहते हैं कवर्ड रहना चाहिए। ड्रेन्स शुड बी क्लीन्ड विथ फेनॉल। जो फेनल रहते हैं उससे हमें क्या करना है, साफ़ करना है, क्लीन करना है। जो नालियाँ जो रहते हैं फेनॉल डाल के क्लीन करना चाहिए। हाउस होल्ड वेस्ट शुड बी पुट इन क्लोज्ड गार्बेज बिन्स। Waste thrown in open areas can spread germs and disease like malaria, डेंगू and चिकनगुनिया। तो देखो, हमारे घर में का जो कचरा रहता है, जो वेस्ट मटेरियल रहते हैं, जो भी कचरा वो रहता है, वो कहाँ रखना चाहिए, गार्बेज बिन्स में रखना है, डस्टबिन में डालना चाहिए। और वो ओपन नहीं रखना चाहिए, उसको क्लोज करके रखना है। क्योंकि अगर वो उसको ओपन करके रखे तो उसमें से मच्छर आते हैं, जर्म्स बाहर आते हैं, और आने के बाद जर्म्स स्प्रेड हो जाते हैं घर में, और उससे हमें डिसीज़ हो सकते हैं। रोग जंतु स्प्रेड होके क्या होता है, हमें डिसीज़ हो जाते हैं। कौन से डिसीज़ हो जाते हैं, मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया, ये डिसीज़ हमें होते हैं। इसीलिए उसको क्लोज करके रखना चाहिए। द हाउस शुड बी प्रॉपरली स्वेप्ड एंड मॉप्ड एवरी डे। तो हमें ये हाउस को हमें हर रोज़ क्लीन करके रखना चाहिए। सर्टन शुड बी वॉश्ड रेगुलरली। घर में आइडियल हाउस में क्या रहते हैं, विंडोज़ को पर्दे रहते हैं, डोर्स को ऐसे पर्दे लगाते हैं। तो ये जो पर्दे रहते हैं या सर्टन रहते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, वॉश करना रेगुलरली वॉश करना चाहिए। और कारपेट शुड बी क्लीन्ड एंड डस्टेड रेगुलरली। जो कारपेट रहते हैं उसको उसके ऊपर डस्ट बैठती है, तो हमें उसको भी रेगुलरली क्लीन करना है। तो ये हो गया हाउस का टेक केयर हमें कैसा करना चाहिए। ऐसे किए तो हमारा हाउस बहुत ही क्लीन रहेगा और हमें कौन से भी डिसीज नहीं होंगे। तो नेक्स्ट कौन सा है, क्लोथिंग, है ना। क्लोथिंग बोले तो हम हर रोज़ जो कपड़े यूज़ करते हैं, वेयर करते, पहनते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। अर्ली ह्यूमन लिव्ड इन केव्स एंड यूज्ड लीव्स, bark of trees and skin of animals to cover and protect their bodies। देखो, ये जो ह्यूमन्स की बॉडी रहती है उसको कवर करना बहुत ही ज़रूरी है, उसको प्रोटेक्शन देना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो ठंड लगेगी, है ना, गर्मी होगी, और हीट सनलाइट से बचने के लिए या रेन से बचने के लिए हमें प्रोटेक्शन हमारी बॉडी को कवर करना चाहिए। तो पहले के जो अर्ली ह्यूमन थे, प्राचीन काल के जो ह्यूमन थे, वो क्या करते थे, अपने बॉडी को कवर करने के लिए जो ट्रीज रहते हैं उसके जो लीव्स रहते हैं अपने बॉडी के ऊपर कवर करते थे, उससे भी उनको प्रोटेक्शन मिलता था। तो वी वेयर क्लोथ्स, वैसे भी आज के मॉडर्न युग में हम वैसे तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स पहनते हैं। तो वी वेयर क्लोथ्स फॉर द सेम रीजन, टू कवर आवर एंड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट।
हम क्या करते हैं, डस्ट और कोल्ड से बचने के लिए अलग अलग प्रकार के क्लोथ्स यूज़ करते हैं। तो क्लाइमेट एंड क्लोथ्स। क्लाइमेट मीन्स हवामान। हवामान के अनुसार हमें कौन से क्लोथ्स पहनना चाहिए, इस बीट में हम सीखने वाले। तो वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द वेदर। तो इन समर डेज में हमें कौन से क्लोथ्स यूज़ करना चाहिए। वी वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स इन समर। तो हमें समर में जो लाइट कलर के कपड़े रहते हैं, वाइट कलर के, तो ये कॉटन क्लोथ्स हमें यूज़ करना चाहिए। देखो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये कॉटन क्लोथ्स यूज़ किए हैं, समर डेज है। उससे क्या होता है, कॉटन क्लोथ्स से कॉटन क्लोथ्स इजीली एब्सॉर्ब स्वीट एंड कीप अस कूल। ये जो कॉटन क्लोथ्स रहते हैं, समर डेज में हमें बहुत सारा पसीना आता है, तो ये कॉटन क्लोथ उसको एब्जॉर्ब करके लेते हैं और हमें कूल रखते हैं। इसीलिए हमें समर डेज में कॉटन क्लोथ्स यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है इन विंटर। विंटर बोले तो ठंडी के दिन, जो जब बहुत सारी ठंडी बचती है, तो इस ठंडी के दिन में या ठंड के सीज़न में हमें कौन से क्लोथ्स यूज़ करना चाहिए, वेयर करना चाहिए। वी वेयर वूलन क्लोथ्स इन विंटर। तो विंटर में हमें वूलन क्लोथ्स यूज़ करना चाहिए। वूलन क्लोथ्स प्रिवेंट द बॉडी हीट फ्रॉम एक्सपिंग एंड कीप अस वार्म। ये जो वूलन क्लोथ्स रहते हैं हमें ठंड से बचाते हैं, हमारे बॉडी को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। इसीलिए हमें विंटर में क्या करना है, वूलन क्लोथ्स वेयर करना है। नेक्स्ट है इन द रेनी सीजन। तो रेनी सीजन बोले तो बारिश के दिन, बारिश का सीजन। तो इस दिन में बहुत सारा बारिश गिरता है, हम बाहर जाते हैं, भीगते हैं, है ना। भीगने के बाद हमें सर्दी हो, बुखार आ जाती है। इससे बचने के लिए हमें कौन से कपड़े यूज़ करना चाहिए। तो हम वी जनरली वेयर कॉटन क्लोथ्स। हम रेगुलरली तो कॉटन क्लोथ्स तो यूज़ करते हैं, लेकिन बारिश में जाने के बाद व्हेन वी गो आउट इन द रेन, जब हम बाहर जाते हैं, रेन आती है, तब हमें क्या करना है, वी यूज़ रेन कोट्स एंड अम्ब्रेलाज। हमें क्या यूज़ करना चाहिए, बाहर जाते समय क्या लेना चाहिए, बारिश के दिन में, रेनी सीजन में रेन कोट्स एंड अम्ब्रेलाज लेके जाना है। अगर ये लिए तो हम भीग नहीं सकते हैं और हमें कुछ सर्दी या बुखार नहीं आती है। दे प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग वेट, और हमें वो भीगने से बचाते हैं। इसलिए हमें अम्ब्रेला और रेनकोट यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है क्लोथ्स एंड फाइबर्स। तो क्लोथ्स किससे बनते हैं, क्लोथ्स कैसे बनते हैं। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर्स। क्लोथ्स किससे बनते हैं, फाइबर से बनते हैं। बहुत सारे प्रकार के क्या रहते हैं, फाइबर्स रहते हैं, और फाइबर से हमारे क्लोथ्स बनते हैं। तो फाइबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फाइबर कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं, नेचुरल फाइबर एंड मैन मेड फाइबर्स। 2 टाइप्स के फाइबर से, नेचुरल एंड मैन मेड। तो फाइबर दैट कम फ्रॉम आइदर प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। जो फाइबर प्लांट से या एनिमल से हमें मिलते हैं उसको हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं, है ना। एनिमल से एंड प्लांट से जो फाइबर्स मिलते हैं उसे हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। एंड फाइबर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय मैन इन फैक्ट्रीज आर कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स।
और जो कुछ फाइबर्स रहते हैं वो जो कंपनी में, जो कहाँ फैक्ट्रीज में जो बनाए जाते हैं उसको हम मैन मेड फाइबर्स या सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। तो फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स, तो प्लांट से हमें कौन से फाइबर्स मिलते हैं? फाइबर प्लांट से मिलते हैं कौन से? तो कॉटन एंड जूट आर इम्पोर्टेंट फाइबर्स। कॉटन मालूम है, कपासी, उसको कापूस बोलते हैं हम। ये पिक्चर में देख रहे हैं आप, है ना, ये कपासी का झाड़ है, प्लांट है। तो कॉटन एंड जूट आर इम्पोर्टेंट फाइबर्स, दो फाइबर्स है कॉटन एंड जूट। तो वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, जो कॉटन मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से मिलता है। एंड कॉटन इज मेड इनटू यार्न बाय स्पिनिंग, और कॉटन से क्या बनाते हैं? यार्न, डोरा बनाते हैं, है ना। और यार्न इज वीव्ड इनटू क्लोथ्स, और उस यार्न से मशीन के यूज से वो क्या क्लोथ्स बनाते हैं। आई बात समझ में? हमारे जो कॉटन क्लोथ्स बनते हैं वो किससे बनते हैं? कॉटन से बनते हैं। कॉटन से यार्न बनता है, यार्न से क्लोथ्स बन जाते हैं। नेक्स्ट, वी गेट जूट फाइबर्स। अब ये कॉटन फाइबर हो गया। जूट फाइबर्स किससे मिलता है? देखो, वी गेट जूट फाइबर्स फ्रॉम जूट प्लांट। जूट फाइबर्स किससे मिलता है? जूट प्लांट से मिलता है। जूट फाइबर्स आर यूज्ड टू मेक गन्नी बैग्स, क्लोथ्स एंड सम अदर आइटम्स। जूट प्लांट रहता है, उस प्लांट से जूट फाइबर मिलता है, और जूट फाइबर से कुछ जूट आइटम्स बनाते हैं, जैसे हैंड पर्स, बैग्स, ये जो रहते हैं हम उससे बनाते हैं। नेक्स्ट है फाइबर फ्रॉम एनिमल्स। जो फाइबर रहते हैं वो एनिमल्स से मिलते हैं। कौन से एनिमल्स से मिलते हैं फाइबर्स? सिल्क एंड वूल आर टू मेन फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स। ये जो सिल्क और वूल जो रहते हैं वो एनिमल से मिलते हैं। वूल शिप से मिलता है। सिल्क जो रहता है, सिल्क वर्म नाम का जो एक इंसेक्ट रहता है, उससे हमें क्या मिलता है? सिल्क मिलता है। वी गेट सिल्क फाइबर फ्रॉम इंसेक्ट से मिलता है, उसको ही हम सिल्क वर्म्स कहते हैं। उस इंसेक्ट्स को क्या कहते हैं? सिल्क वर्म कहते हैं। ये जो रहता है उससे, ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ये सिल्क वर्म है, उससे ही सिल्क, इस इंसेक्ट से हमें सिल्क मिलता है। तो सिल्क थ्रेड्स आर डाइड इन ब्यूटीफुल लाइट कलर एंड देन वूड इनटू सिल्क क्लोथ्स। देखो, जो हम सिल्क के क्लोथ्स बनते हैं, है ना, रेशमी साड़ी जो रहती है, अभी हम साड़ी को जो गोंडे बनाते हैं, उसका जो यार्न रहता है, डोरा रहता है, वो कैसा रहता है? सिल्क थ्रेड रहता है ना। सिल्क वर्म से सिल्क थ्रेड मिलता है, सिल्क थ्रेड से सिल्क क्लोथ्स बनते हैं, और सिल्क क्लोथ्स बहुत साड़ीज रहती है, कुर्ता रहता है, ये सब किससे बनते हैं? जो एनिमल से जो फाइबर मिलता है उससे हमारे क्लोथ्स, सिल्की क्लोथ्स बनते हैं। एंड वी गेट वुलन फाइबर। वुलन फाइबर किससे मिलता है? देखो, फ्रॉम एनिमल्स। वुलन फाइबर्स शिप से, गोट से एंड रैबिट से मिलता है। उसके ऊपर जो ऊल रहता है, शिप, आप देखा है शिप के ऊपर जो ऊल रहता है उसको लोकर कहते हैं, और उसी से क्या बनते हैं? वुलन क्लोथ्स आर मेड ऑफ वुलन फाइबर्स। और जो शिप से जो ऊल मिलता है उससे उसका डोरा बनाते हैं, और उससे ही वुलन क्लोथ्स बनाते हैं। नेक्स्ट है मैन मेड फाइबर्स। तो मैन मेड फाइबर्स बोलते जो मैन ने बनाया सो है।
सम क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम मैन मेड फाइबर्स, जो मैन ने अपने हाथों से बनाया है, आल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, उसे क्या कहते हैं, मैन मेड कहते हैं और उससे ही सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। कौन से है, नायलॉन है, रेयॉन है, पॉलिस्टर है एंड टेरिकॉट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेड फाइबर्स। ये जो एग्जाम्पल्स है ये मैन मेड फाइबर्स है। उसके बाद केयर ऑफ क्लोथ्स, ये जो क्लोथ्स हम पहनते हैं, ये जो क्लोथ्स है वो क्लोथ्स की टेक केयर कैसा करना चाहिए। क्लोथ शुड नॉट बी अलाउड टू रिमेन डर्टी फॉर लॉन्ग। देखो जो कपड़े हम हर रोज़ वेयर करते हैं वो लॉन्ग टाइम यूज़ नहीं करना चाहिए। एक कपड़ा 2 दिन यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, पसीने से वो ख़राब होते हैं, इसीलिए उसको हर रोज़ वॉश करना चाहिए। क्लोथ मस्ट बी प्रॉपरली वॉश, उसको क्या करना है, हर रोज़ रेगुलरली वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट है फाइन क्वालिटी ऑफ सोप शुड बी फॉर सिल्क क्लोथ्स। जो सिल्क क्लोथ्स रहते हैं बहुत ही नाजुक या सॉफ्ट रहते हैं, उसको एक अच्छा सा सोप, अच्छा क्वालिटी का सोप साबुन लेके उसको वॉश करना चाहिए, नहीं तो वो जल्दी ख़राब होते हैं। वुलन क्लोथ शुड बी ड्राई क्लीन्ड ओनली। देखो जो वुलन क्लोथ रहते हैं उसको ड्राई क्लीन करना है, उसको ज़्यादा उसको अपट के ऐसे उसको वॉश नहीं करना चाहिए, उसको बहुत ही केयरफुली वॉश करना चाहिए। स्टेन इफ एनी मस्ट बी रिमूव्ड और टेक एक्स्ट्रा केयर इन स्टोरिंग सिल्क एंड वुलन क्लोथ। उसको स्टोरिंग कैसा करना चाहिए, सिल्क क्लोथ्स वुलन क्लोथ्स का स्टोरिंग भी अच्छे से करना चाहिए। अगर ऐसे हम उसको क्लोथ्स के टेक केयर किए तो हमारे क्लोथ्स अच्छे बहुत दिन टिक सकते हैं। इसके बाद आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो उसके ऊपर कुछ होमवर्क्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है होमवर्क में, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें आपको उसके ये फिल भरना है। कुछ आंसर्स दे रहे, लेकिन आपके बुक में पेज नंबर 27 के ऊपर आपको फिल करना है। फर्स्ट है अ हाउस इज अ डैश डैश प्लेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये जो हाउस है अपना क्या है, ड्यूरिंग प्लेस है, क्या है, ड्यूरिंग प्लेस है। और सेकंड है डैश डैश किल्स द जर्म्स एंड कीप्स द हाउस वार्म इन विंटर। तो हमें हमारा जो घर में जो जर्म्स होते हैं वो किससे मरते हैं, सनलाइट, हमारे घर में सनलाइट आने से हमारा हाउस विंटर में वार्म में रहता है और जर्म्स भी किल हो जाते हैं। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम, क्लोथ किससे बनते हैं, फाइबर से बनते हैं। और वी गेट सिल्क फ्रॉम, सिल्क किससे मिलता है, इंसेक्ट से मिलता है। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। टी ट्रू है तो टी लिखना है और फॉल्स है तो एफ लिखना है। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ उसके आंसर्स हमने भेजे हैं। तो आपको ये उसको क्या करना है, फिल करके ग्रुप में भेजना है। सो थैंक यू स्टूडेंट।